तो 1972 आया, 75 आया, ऐसे करते 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 प्रोग्राम्स आगे बढ़ने लग गए, कंप्यूटर्स भी आगे बढ़ने लग गए और फिर 1980 आते आते जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसकी भी लिमिट रीच हो गई। एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे आप मतलब गिव अप कर देते हो कि यार इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया है प्रोग्राम कि अब इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हमें कोई एक नई लैंग्वेज चाहिए जिसको यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिख सकें। पुराने ज़माने में जो हार्डवेयर होते थे या जो भी सिस्टम होते थे उसमें जैसे 5000 2000 लाइनों का कोड लिख दिया एंड डेट्स इट। ये मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि यार 5000 लाइनों में ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की लिमिट रीच हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की लिमिट डिपेंड करती है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर जो होगा वो बहुत दिमाग वाला होगा, वो कहेगा कि यार मैं बहुत लंबे प्रोग्राम को भी मैनेज कर सकता हूँ। एक प्रोग्रामर होगा जो थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड होगा, वो कहेगा कि यार मैं तो छोटे प्रोग्राम को मैनेज कर सकता हूँ। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप एक ऐसी लिमिट पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए आपको कुछ नई चीज़ें चाहिए। और इसीलिए 1979 में C++ को इन्वेंट किया गया बजरने स्ट्राटोस्टॉक के द्वारा। ये वो बंदा है और इसने सबसे पहले C++ को रिलीज़ किया था, इन्वेंट किया था। तो अब C++ के इन्वेंशन के पीछे क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर तो जो मैंने आपको बताया कि यार स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिमिट रीच होने लग गई थी, तो हमें एक नया प्रोग्रामिंग मॉडल चाहिए था, कंप्लीटली न्यू पैराडाइम। और ये जो पैराडाइम है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन उसी जमाने में हुआ था, उससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आने वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एकदम डिटेल में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, पैराडाइम क्या है, बट एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं आप लोगों को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम के कोड को ऑब्जेक्ट्स के अराउंड स्ट्रक्चर करते हैं और एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है अपना काम करने के लिए। जैसे कि अगर मेरे पास ह्यूमन है तो ह्यूमन को खाना खाने के लिए हो सकता है कि किचन की ज़रूरत पड़े खाना बनाने के लिए। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अब ये 3 पिलर्स कैसे एक्चुअल में प्रोग्रामिंग मॉडल में यूज़ किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाकी जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उससे कैसे अलग है, ये तो हम आने वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो कि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन्वेंट इसीलिए किया गया क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की लिमिट रीच हो गई थी। वहाँ पे प्रोग्राम्स इतने कॉम्प्लेक्स होने लग गए थे कि उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। C++ जो लैंग्वेज है, C++ का पहले नाम C++ नहीं था बल्कि C विथ क्लासेस था। C++ को एक नई लैंग्वेज नहीं है बल्कि C लैंग्वेज के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स को बिल्ट इन किया गया है जिस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकें फिजिकली कंप्यूटर पे कोड लिख के।